हेलो एवरीवन, हरियाणा जीके की एक नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस में। आज हम हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने अपनी पहली वीडियो में राखीगढ़ी और मितातल के बारे में जाना था। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाकर हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थल बनावाली के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बनावाली हमारा फतेहाबाद जिले में है, जिसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने सन 1973 से 74 के बीच में की थी। बनावाली से हमें हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख है मिट्टी का हल, जौ के साक्ष्य। इसमें हमें बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं और एक मुद्रा मिली है जिस पर विचित्र पशु अंकित है। एक पशु बना हुआ है एक मुद्रा पर, जिसका जो दड़ है वो तो सिंह का है, दड़ सिंह का है और उसके सिंग हैं जो दोस्तों वह किसके हैं, बैल के। ऐसी मुद्रा हमें कहाँ से मिली है, बनावाली से। आगे तांबे का बानर्ग मिला है, अधजले जौ के अवशेष मिले हैं और मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावाली से। नेक्स्ट जो हमारा स्थल है वह है बिरडाना। बिरडाना भी हमारा फतेहाबाद स्थित है। इसे कई एग्जाम्स भी बिराना भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है, वीराना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिरडाना और वीराना में, दोनों ही नाम इसी के हैं। जो कहाँ पर स्थित है, फतेहाबाद में। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, जो किस नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खुदाई जो करवाई थी वो करवाई थी LS राव ने सन 2003 और 4 में। हमें जहाँ से लाल मृत भांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित प्राप्त हुआ है, जिसकी तुलना किससे की जाती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी से की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वह है कुनाल। कुनाल भी हमारा फतेहाबाद जिले में ही है। फतेहाबाद जिले में कौन कौन से क्षेत्र आगे हमारे, एक तो बनावाली, दूसरा बिरडाना और तीसरा कौन सा है, कुनाल। कुनाल भी किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सरस्वती नदी पर। सरस्वती नदी से एक प्रश्न याद आया मुझको, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वह प्रश्न है कि सरस्वती नदी की खोज का श्रेय किसको जाता है। सरस्वती नदी की खोज का श्रेय किसे जाता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे जो कुनाल की खोज किसने की थी, कुनाल की खोज सन 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई। कुनाल से हमें एक मुकुट मिला है जो कि सिंधु सभ्यता के भी पहले का है। तो हमें कह सकते हैं कि जो कुनाल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का भी एक स्थल है, जहाँ से हमें क्या मिला है, राजा का मुकुट मिला है। आगे देखते हैं हम कि हमें कुनाल से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। 6000 वर्ष पुराने मनके, इसे मनके जहाँ पत्थर लिख सकते हैं हम, 6000 वर्ष पुराने मनके जहाँ फिर पत्थर। एक मछली का कांटा, तांबे की अंगूठियाँ, चपटी तांबे की कुल्हाड़ी, 2 शाही मुकुट, सोने व चांदी की मोहरें व गहने, उल्टे V आकार का बानर्क। इसमें जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है एक राजा का मुकुट हमें कहाँ से प्राप्त हुआ और 2 शाही मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए और 6000 वर्ष पुराने मनके कहाँ से प्राप्त हुए। एक है सोने व चांदी की मोहरें व गहने। ये हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसका जो जवाब क्या होगा, कुनाल, जो कहाँ पर है, फतेहाबाद में। किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। हमारा जो अगला हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है वह है दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और किस नदी के किनारे स्थित है, चोटांग नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, चोटांग नदी के किनारे। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, पुरातत्व विभाग द्वारा। किसके द्वारा करवाई गई जहाँ पर खुदाई, पुरातत्व
विभाग द्वारा। और जहाँ से हमें क्या मिला है, वो मिला है मिट्टी की मोहरें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है मिट्टी की मोहरें। नेक्स्ट हमारा भगवानपुर। भगवानपुर भी कहाँ पर है दोस्तों, वह है कुरुक्षेत्र में। और इसकी खोज भी किसके द्वारा की गई थी, R.S. बिष्ट द्वारा, मतलब कि रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा। और किसकी खोज की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने, बनावाली की। किसकी की थी, बनावाली की। कब की थी, 1973 और 74 में। इसकी खोज तो R.S. बिष्ट ने की थी, लेकिन इसकी खुदाई का श्रेय या उत्खनन का श्रेय किसको जाता है, वह जाता है जगदीश सिंह जोशी को। कई एग्जाम्स में हमको जगदीश सिंह जोशी को G.P. जोशी भी लिखा मिल सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। तो भगवानपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कांच व तांबे की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ व तांबे की चूड़ियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई, भगवानपुर से। और मृद भांड, मिट्टी के बर्तन हमें जो उत्तर हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा के बाद के, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, भगवानपुर। हमारा अगला हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है फरमाना खास, जिसे अन्य नाम दक्षखेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है, रोहतक जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा। जो हमारा फरमाना खास है वह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह तो दूसरा है, तो पहला कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम देखेंगे कि हमें फरमाना खास से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है कब्रिस्तान। फरमाना खास से हमें एक कब्रिस्तान प्राप्त होता है, जिसमें 70 शव दफनाने का खुलासा किया गया है। कितने शव दोस्तों, 70 शव। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का सनाउली गांव है, क्या है, सनाउली, उत्तर प्रदेश में है सनाउली, इसमें 116 कब्रें दफनाने का खुलासा किया गया है। कितनी कब्रें, 116, जो कि विश्व में भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमें मिलता है वह है सैलखड़ी की 4 मोहरें। जो सैलखड़ी हैं वो एक लिपि है जो हड़प्पा सभ्यता में बरती जाती थी। इसकी 4 मोहरें मिली हैं हमें, एक कंकाल मिला है और दूसरा मिला है आभूषण। यह तो था फरमाना खास। आगे हम करेंगे गिरावड़। जो हमारा गिरावड़ है वह रोहतक जिले में है। फरमाना खास भी कहाँ पर था, रोहतक में ही था। और गिरावड़ भी कहाँ पर है, रोहतक में ही है। इसका उत्खनन भी किसके द्वारा किया गया, विवेक दांगी जी के द्वारा। किसके द्वारा, विवेक दांगी के द्वारा। कब किया गया, 2006 में। जहाँ से हमें क्या मिला है, जहाँ से हमें मृद भांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली हैं। ठीक है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है मदीना। मदीना कहाँ पर है, महम रोहतक में है। रोहतक में भी कितने नक्षत्र हो गए, 3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसकी खुदाई किसने करवाई थी मदीना की, तो डॉक्टर मनमोहन कुमार ने करवाई थी। कब करवाई थी, 2007 और 2008 में। हमारा जो नेक्स्ट स्थल है आगे वह है भालू। क्या है, भालू, जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्थल है। ठीक है दोस्तों, भालू कहाँ पर है, कैथल में। इसकी खोज किसके द्वारा करवाई गई, डॉक्टर सूरजबान में डॉक्टर जिमले के द्वारा। कब करवाई गई, सन 1977 में। जहाँ से हमें क्या मिला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है लाल व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन। आगे जो हमें मिला वह है सर्वाधिक फसली साक्ष्य। कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, भालू कैथल से। और जो हमारे लिए बहुत ही खास है वह है कि जहाँ भालू कैथल से हमें अदरक का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। किसका मिला है, अदरक का। चलिए दोस्तों, ये था हमारा हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।